बात सुनो, जब सत्ता पे थे कांग्रेस सरकार, तब तो आतंक की दुकानें हुआ करते थे, तब तो पाकिस्तानी झंडा दिखता था कश्मीर में। अब आतंकवादियों ने चोरी छुप के वो क्या किया, 2 दिन में तो निपटाया ना, मौत के घाट तो उतारे ना हमने, हमारी सेना ने मौत को घाट तो उतारा ना। तो ये आप सवाल उठा रहे हैं। अरे मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जिनके सीने पे आप लोगों ने 40 लाख लोगों पे आपने देश ये पाकिस्तानी पीला झंडा रखा था, वो लोग नहीं रहे हैं। वो कश्मीर बदल चुका है, वो कश्मीर बदला हुआ नजर आ रहा है। बड़े बड़े नेता हमने करके दिखाया है। अब कल नरेंद्र मोदी शपथ नहीं लेगा और 7 बजे डंका बजाया नरेंद्र मोदी ने, मैं नरेंद्र दामोदास मोदी शपथ लेता हूँ इस देश के लिए। वो क्या था? मेरा सवाल है कि अभी आज ही बयान आया था, इंडिया गठबंधन की तरफ से बोला गया है कि जब चाहे तब हम एनडीए की सरकार गिरा सकते हैं, वो हमारे हाथ में। तो क्या लगता है कि उनके हाथ में? उनकी माँ छोड़ के चली गई कि उनका बाप छोड़ के चला गया? कुछ भी बोलेंगे तो हम सुनेंगे। जिस प्रधानमंत्री को देश के 140 करोड़ लोगों ने चाहा है, तो आप मुझे सवाल कर रहे हो क्योंकि वो जब चाहेंगे तब गिरा सकती है। आज की ब्रेकिंग न्यूज वही चल रही है। तो सुनो पत्रकार महोदय, बाप की खेती है। नरेंद्र प्राइम मिनिस्टर आपको कोई खेल दिख रहा है? जो 10 साल से सरकार बना के आया है और तीसरी बार हैट्रिक लगा के बन गया है, और उसको गिराएंगे? पहले तो मुझे ये बात सुन के ही शर्म आ जाती है, कैसे बोल रहे हैं ये लोग और कैसे इनसे मुंह से निकलता है। ये लोग तो वो लोग हैं, ये जो हमारे देश का नाम रोशन करने वाले, हमारे सिद्धू मूसेवाले जैसे सुपरस्टार थे, हमारे देश के सिंगर थे, वो उसका सॉन्ग इन्होंने बदनाम किया है। 295 तो ये तो हमारे अपोजिट 241 भी नहीं लेके आए, और ये सरकार गिराने की बात कर रहे हैं। कौन सी सरकार? उनका ये अरे मैं उनको बोलना चाहता हूँ, ये भूल जाओ। ये मत सोचो हम विपक्ष में हैं। विपक्ष में नहीं हो आप इस देश के नक्शे में ही नहीं हो। मैं बोल रहा हूँ। कैसे बात करते हैं नक्शे में नहीं है? इंडिया गठबंधन पूरा 240 नहीं, कितना 235 समथिंग सीट लेके आ गई है, तो कैसे आप बोल रहे हैं? अरे जिस नरेंद्र मोदी ने, जिस भाजपा सरकार ने 241 सीटें अकेले लाई है, और इंडिया गठबंधन ने 241 भी नहीं लाई है, और आप उसको विपक्ष कहते हैं? अरे कौन सा विपक्ष? घंटा विपक्ष। 2019 में कांग्रेस की 55 सीटें थी, अभी 99 सीटें आई है, तो कहीं ना कहीं बढ़ोतरी तो हुआ है ना। अच्छा, 295 तो नहीं आए ना? 295 तो नहीं आई ना? 400 पार भी तो नहीं हुए ना। प्रधानमंत्री कौन है आपका? मोदी जी। तो हमारा भी मोदी जी है। हाँ। तो अब हम ये, पहले तो इन मुद्दों पे बात ही नहीं होनी चाहिए। क्यों? हाँ। ये बात ही नहीं है कोई। हाँ। क्योंकि इनका काम है, ये सोच रहे हैं अगर हम हमारे, इनको मीडिया वाले, पहले तो इनको मैं बोल रहा हूँ, तुम लोगों को इस देश की महिला छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि जहां भी इनका नेता जाता है तो 1-1 लाख रुपए मांग रहे हैं वो। तो अब ये बोल रहे हैं हम क्या बोलें? ये उन महिलाओं को उकसा के बोल रहे हैं, जब चाहे घंटा बजा के सरकार गिराएंगे। अरे तुम्हारी बाप की खेती है सरकार की। राहुल जी का बयान आया था। बाहर में बात सुनो, पपुआ की बात कर रहे हो, बात सुनो ना। तो ये वो लोग ये इसलिए करते हैं क्योंकि हमें महिला कहीं हमला ना करे, तो इसीलिए बोल रहे जब चाहे सरकार गिरा सकते हैं। अरे यार हद है, कुछ भी बोले जाओगे हम सुनेंगे। ये देश की जनता है, 140 करोड़ लोगों ने चाहे तभी नरेंद्र मोदी इस सत्ते पे आए और फिर से प्राइम मिनिस्टर बने। उन लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अगर पलट जाते तो सरकार तो गिरी जाएगी ना, उनका ये कहना है। मैं आपको स्पेशली एक बात बताना, मैं कश्मीर से हूँ। ये लोग 70 सालों से कश्मीरी की उनकी जमीर नहीं जीत पाए, तो ये पूरा देश क्या जीत पाएंगे? कश्मीरियों की जमीर और कश्मीरियों की इंसानियत और कश्मीरियों को जीतने वाला है भाजपा सरकार। 40 लाख लोग उसको अभी भी कश्मीर में साथ हैं। लोग अभी भी सवाल कर रहे हैं कि जब जिस दिन नरेंद्र मोदी जी शपथ ग्रहण लिए उसी दिन कश्मीर में आतंकी हमला हो गया, क्यों हो गया फिर? तो 70 सालों से भी आतंकवादी हमले हो रहे थे। जब उनकी बात सुनो, जब सत्ता पे थे कांग्रेस सरकार, तब तो आतंक की दुकानें हुआ करते थे, तब तो पाकिस्तानी झंडा दिखता था कश्मीर में। अब आतंकवादियों ने चोरी छुप के वो क्या किया, 2 दिन में तो निपटाया ना, मौत के घाट तो उतारे ना हमने, हमारी सेना ने मौत को घाट तो उतारा ना। तो ये आप सवाल उठा रहे हैं। अरे मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जिनके सीने पे आप लोगों ने 40 लाख लोगों पे आपने देश ये
पाकिस्तानी पीला झंडा रखा था वो लोग नहीं रहे हैं। वो कश्मीर बदल चुका है, वो कश्मीर बदला हुआ नज़र आ रहा है और वो कश्मीर पूरी तरीके से बदल चुका है। वो कश्मीर नहीं है। कश्मीर है तो भाजपा सरकार के साथ है, कश्मीर है तो हिंदुस्तान के साथ है, क्योंकि कश्मीरियों को बंदूक के नोक पे दबाया जाता था, तभी कश्मीरी बदनाम होते थे इस देश में। नहीं तो कश्मीर में, आप मुझे एक बात बता दीजिए, महबूबा मुफ्ती का बयान आपने सुना होगा, जो देश का तिरंगा उठाएगा उसकी लाशें निकल जाए। कहाँ से निकली? हर घर तो तिरंगा हो रहा है, लाल चौक में तो तिरंगा लहरा है, तो वो तो नरेंद्र मोदी की देन है ना। तो आप इस पे बात क्यों नहीं करते हो? लेकिन नरेंद्र मोदी जी, सुनिए, नरेंद्र मोदी जी भी एक समय में उनके साथ गठबंधन किया था ना। मुझे पहले एक बात बता दीजिए, आप पैसे खा के तो इधर आते हो ना, ये बात सुनो, आम पब्लिक को तंग मत करो। मुझे पता है ये न्यूज़ आप चलाओगी नहीं, ये मुझे पूरा पता है। देख लीजिएगा, हम चलाएंगे। देखो मेरी बात सुनो, मैंने आपको जो बोला ये सच्चाई, ये पूरा देश जानता है। जो कांग्रेस ने क्या किया और भाजपा ने क्या किया, खासकर मेरे कश्मीर के लिए जो किया, मैं वही गीत गाऊंगा जो दिखता है। लोग वहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस हार गई, इसके लिए आतंकी हमला करवा रही है, क्या कहते हैं? जिस कांग्रेस को वहाँ पे लोग गुरु के नाम से बुला रहे थे, पहले अरे कांग्रेस के बिना किसी का खाना नहीं उतरता था। जो उनके वर्कर थे खाना नहीं तब तक खाते थे जब तक न्यूज़ नहीं देखते थे कि हमारे कांग्रेस ने क्या किया। और उसी कांग्रेस की बात आप कर रहे हो जिस कांग्रेस ने 70 साल हमारे सीने पे बंदूक के नाक पे दबा के रखा था, उस कांग्रेस की बात कर रहे हो आप। और मेरे जैसा युवाओं की पता नहीं कितनी जिंदगियां चली गई जम्मू कश्मीर में। अगर 10 साल पहले वहाँ पे भाजपा सरकार होती, मैं आपको यहाँ नज़र नहीं आता हो, मैं किसी IAS या IPS कुर्सी पे होता। वो ख्वाब छीनने वाली है कांग्रेस सरकार, वो हमारे ख्वाब तोड़ने वाली है कांग्रेस सरकार। अच्छा चलिए ठीक है, मेरा लास्ट सवाल है आपसे, 2024 से 2029 तक अगर भाजपा की सरकार कंटिन्यूसली रहती है तो क्या क्या उम्मीद है सरकार से आपको? तो आपको ये नहीं लग रहा है रहेगी? अरे लोग ऐसा सवाल उठा रहे हैं कि गिर जाएगी, ये होगा वो होगा, इसलिए हमें जनता पे छोड़ना है कि क्या कर। अरे कहाँ से गिरेगी? पहले तो इनका वो था रोल, हम ये शपथ नहीं लेने देंगे नरेंद्र मोदी को। जब 8 तारीख को शायद है ना, 8 तारीख नहीं 8 तारीख को उसको शपथ लेना था, फिर 9 तारीख को ये पता है क्या बोल रहे थे? पूरा मैं रात को वीडियो देख रहा हूँ, बड़े बड़े नेता हमने करके दिखाया है, अब कल नरेंद्र मोदी शपथ नहीं लेगा। और 7 बजे डंका बजाया नरेंद्र मोदी ने, मैं नरेंद्र दामोदास मोदी शपथ लेता हूँ इस देश के लिए। वो क्या था? अब तो और मैं उनको बोलना चाहता हूँ, अब मेरा गला भी सूख गया। 10 साल विरोध किया ना, 5 साल और करो, फिर देखा जाएगा। अभी कांग्रेस की तरफ से ये बोला जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी इटली गए और वहाँ पे उनका मतलब स्वागत करने के लिए कोई नहीं आया, उनका चेहरे पे सीधा उदासी दिखी जा रही थी। और दूसरी बात, यहाँ पे एनडीए की जो सरकार इंडिया गठबंधन की तरफ से बोला जा रहा है कि हम लोग जब चाहे तब सरकार गिरा सकते हैं। तो क्या लगता है आपको, सरकार जब चाहे तब गिरा सकते हैं? ऐसा संभव नहीं। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जो हैं बहुत तेज़, अच्छे शार्प माइंड के हैं, ठीक है ना। और वो कोई चीज़ जब बनाते हैं वो गिराने के लिए नहीं बनाते, ठीक है। ये बिल्कुल संभव नहीं है, ठीक है ना। अगर ऐसी वाली बात होती तो पहले से ये गठबंधन मान के ये छल क्यों किया जाता है भारतीय जनता पार्टी के साथ? नहीं, भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतरीन और बहुत स्ट्रेट पार्टी है। और रही बात इन सबों की, जो ये आसपास के जो मतलब कहने वाले हैं ना, है ना, ये सिर्फ कहना जानते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना जानते। अच्छा, गिरा नहीं सकते। अगर देखिए, ये जो भाजपा की एनडीए की सरकार बनी है, ये कहीं ना कहीं 2 लोगों की और भी सपोर्ट है, जैसे कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। अगर ये दोनों लोग कल्टी मार लेते हैं तो क्या होगा फिर? अगर शब्द क्यों लगाते हो आप? बिल्कुल डायरेक्ट लगाओ ना कि ये पलटी ही मारेंगे, तब है। ये अगर का क्या मतलब हुआ? अगर मतलब सोचिए, अभी तो पलटी नहीं मारे तो हम क्यों सोचे? हम फ्यूचर में पूछ रहे हैं कि क्या सरकार तब गिर जाएगी? आने वाले समय में 5 साल तक अगर ये बिल्कुल ही टिके रहते हैं तो क्या होगा? तो सरकार तो बनी रहेगी। नहीं, सरकार तो बनी रहेगी ना। तो ये जो आसपास के जो पीछे के लोग हैं, जो इतना महागठबंधन लेके बैठे हुए हैं ना, ये तो 5 साल तक बिल्कुल शांत तरीके, फिर इनका आने वाले टाइम में फिर अब ये बिल्कुल पूरी तरीके से इनके साथ हो गए तो क्या होगा? बी पॉजिटिव। अगर शब्द को ला के अब न्यूज़ चैनलों वगैरह में इस तरीके से एक इफेक्ट पैदा कर रहे हैं तो नहीं। अगर शब्द मेरी लाइफ में तो अगर किंतु परंतु है ही नहीं, ठीक है ना। ये साथ में रहेंगे और 5 साल तक रहेंगे और मोदी जी का पूरा जैसे कि नीतीश कुमार को हमेशा पलटते हुए देखा गया है, तो कहीं ना कहीं इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि नहीं? बताइए, नीतीश कुमार जी हमेशा पलट जाते हैं सरकार बनने के बाद, है कि नहीं? तो इसके लिए सवाल उठ रहा है कि अगर नीतीश कुमार पलट जाते हैं तो क्या होगा इंडिया गठबंधन, सॉरी एनडीए की?
नीतीश कुमार अगर पलट जाते हैं हमेशा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि इस बार ये पलटेंगे। अच्छा, क्यों, मतलब क्या रीजन है? मोदी जी ने ऐसा क्या दे दिया नीतीश कुमार क्योंकि इस बार नहीं पलटेंगे? नहीं पलटेंगे क्योंकि मोदी जी जैसा व्यक्तित्व नीतीश कुमार को अभी तक मिला नहीं है। अच्छा, क्यों? पहले भी तो नीतीश कुमार बीजेपी में थे, बीजेपी में रहते हैं, चुनाव लड़ जाते हैं, जीत जाते हैं, फिर पलट जाते हैं। मोदी जी ने कम से कम नहीं तो काफ़ी बातें नीतीश कुमार की मानी हैं और नीतीश कुमार को आगे गठबंधन के लिए राज़ी किया है। हाँ। और नीतीश कुमार की सारी मंत्रालय द्वारा ये बहुत अच्छा फोकस जा रहा है। मुझे नहीं लगता नीतीश कुमार, मैं भी पॉजिटिव। अच्छा, पलटेंगे नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ। सरकार काम करेगी, उम्मीद है? बिल्कुल 101%। क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल उम्मीद है पूरी तरीके से। आज आप हो, मेरा वक्त अब चल रहा है, 4 साल बाद यहाँ हो गए, मेरा वक्त अब चल रहा है, नेक्स्ट इलेक्शन होंगे तब मेरा वक्त है, तो वो बिल्कुल नहीं पलटेंगे। नहीं पलटेंगे, बिल्कुल काम चले, सरकार काम करेगी। अगर देश की क्या क्या उम्मीद है 2024 से 2029 तक मोदी सरकार से, एनडीए सरकार से? देखिए, जिस तरीके से डिजिटल इंडिया का सिस्टम आया है हिंदुस्तान में, सबसे बड़ी मुझे बहुत ज़्यादा सहूलियतें मिल रही हैं, ठीक है ना। और बाकी की हमारी जो हिंदुस्तान में सारी फैसिलिटीज़ हैं, जितनी बेरोज़गारी वगैरह है, ये सब है ना, ये सब वाकई में दूर होने जा रही है, दूर भी होगी, ठीक है ना। हाँ, वो बात अलग है कि कोई व्यक्ति सिर्फ खाली बैठे बैठे अपने सिस्टम को मतलब भाई बेरोज़गार बताए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे देश में बहुत बड़ा रोज़गार है और मोदी जी ने बहुत बड़ा रोज़गार पैदा कर दिया है, ठीक है ना। तो कहीं भी किसी भी तरीके से मुझे ऐसा नहीं लगता कि पलटेगी। और सेकंड, आने वाले टाइम में जो विकास का स्तर है वो बड़ा है और आगे भी बढ़ेगा। अच्छा, बिल्कुल। आज आप बिना तार के यहाँ पे मुझे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मीडिया के द्वारा ना, ये डिजिटल इंडिया यही तो है, और है क्या, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं लोग अभी रो रहे हैं कि 2024 में मैंने मोदी जी को वोट दिया, अभी हमारे बच्चे पे पड़ गई है, नीट का रिजल्ट जो है एकदम हमारे बच्चों को ख़राब आया है, मैंने 10 लाख रुपया लगाया है, खेत बेच के लगाया है, अगर 4 जून से पहले अगर रिजल्ट आया होता तो मैं मोदी जी को इस बार वोट नहीं देता, ऐसा कह के बहुत सारे लोग रो रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? इसमें मोदी जी की क्या गलती है, एक बताइए। माँ बाप ने मोबाइल इतने बड़े बड़े दे दिए, उसमें पढ़ता है नहीं, मोबाइल में 4-4 घंटे तो बेकार की चीज़ें देखे। सर, आप मेरी बात नहीं समझे, बेकार की चीज़ें की बात नहीं है, डिजिटल इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ। अभी नीट का रिजल्ट आया होगा, इसमें घोटाला हुआ, देखे आपकी 1543 बच्चों को ग्रेस मार्क दिए गए। ठीक है, 23-24 ये प्रूव कहाँ हुआ कि घोटाला हुआ? क्यों घोटाला हुआ? प्रूफ नहीं हुआ? अच्छा, एक बात बताइए, 7 से 20 नंबर के एग्जाम होते हैं, 7 से 19, 720 सीटें लगभग एक सेंटर से 15-16 बच्चों के आए हैं, तो ये घोटालाबाजी नहीं? एक सेंटर से जहाँ पूरे इंडिया में 3-4 बच्चे पास होते हैं, वहाँ से 16-17 बच्चे पास हो रहे हैं, वो घोटालाबाजी नहीं है? देखिए, बच्चे जितने पास होते हैं उनका जैसा माइंड है वैसे बच्चे पास हो रहे हैं। ये आप अपनी तरफ से ये किसी ने क्या? सर, आप अभी न्यूज़ नहीं देखे, जांच हो गई है, जांच हो रही है और यहाँ पे बच्चे प्रदर्शन भी कर रहे हैं लगातार, और री एग्जाम करने की भी बात की जा रही है। मैंने न्यूज़ देखी है, जांच का रिजल्ट आ जाने दीजिए, पूरा जब रिजल्ट आने दीजिए फिर फोकस करेंगे ना, तब मैं बात बता पाऊंगा आपको किस तरीके से।